हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए आज देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या गाइडेंस मिलने वाली है, क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या आपको अपने लाइफ में जानने की बेहद ज़रूरत है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, 3 कार्ड्स आ गए, ले लेते हैं। 5 ऑफ कप्स से पहले भी मुझे दिखा था, झांक रहा था अंदर से। 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओ क्वीन ऑफ कप्स। द डेविल, 8 of cups, seven of wands, ओके। 2 कार्ड्स आगे हम ले लेंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल स्पाई स्टॉकिंग सब चल रहा है आपके पीछे। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसे भी ले लेते हैं। कोई एक ऐसा इंसान यहाँ पे हो सकता है जो आपको बहुत ही गौर से एक बाज की नज़र अगर मैं कहूँ उस तरीके से टकटकी बना के आपको दिन रात स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है। इसका मकसद हम अभी देखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है, यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की नज़र आपके ऊपर पूरी तरह बनी हुई है, एंजल्स की नज़र बनी हुई है। ये कोई डेविल इंसान हो सकता है, डेविलिश इंसान जिसकी नज़र बड़ी गंदी है, बहुत काली नज़र है। यहाँ पे कोई आपको लगातार यहाँ पे स्टॉक एंड स्पाई किया जा रहा है। ये एक बाज की तरह नज़र बना के रखा हुआ, बस ये किसी समय का इंतज़ार कर रहा है और एक ही झपट्टे में सब कुछ ख़त्म करना चाहता है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको धीरे धीरे तरक्की करता हुआ देख रहा, बहुत अच्छी आपकी अर्निंग होते हुए देख रहा। कुछ जो भी आप अपने लाइफ में कर रहे हो, आपको ये हर एक चीज़ पे नज़र रख रहा। आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकती है अंदाज़ा लगाना, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि विन विन पोजीशन देख के कोई इंसान कोई ऐसे मौके की तलाश में जहां आपका बहुत बड़ा कोई लॉस कर सकता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, बी अलर्ट, बहुत ज़्यादा आप सावधान रहें। आपकी इस बढ़ती हुई तरक्की उन्नति से कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, सैड एनर्जीज में जा चुका है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज है। कोई ऐसी नज़र लगातार आपको देख रही है, बस झपट्टा मारने की देर है। सबसे बड़ा हमदर्द ही मुझे ऐसा दिख रहा है, कोई ऐसा आपका सबसे, जिसे आप बड़ा हमदर्द अपना समझते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन आपका बनता जा रहा है। और इसकी जड़ क्या है? पैसा, तरक्की, उन्नति। आप जो बहुत अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में, वो किसी का, देखिए कोई आपका कॉम्पिटिटर है, कोई जानकार इंसान हो सकता है, वो आपसे कंपटीशन करता है पर आप नहीं करते हो क्योंकि आपके पास फुर्सत ही नहीं है। इसके पास कोई काम धंधा है नहीं, इसलिए आपका कंपटीशन करता है। तो आप किसी के लाइफ से वॉक अवे आपने किया है या आप चले गए हो। कोई आपको यहाँ पे गैस लाइट बार बार करता था, कोई ब्रेड क्रमिंग कर रहा था, कोई ऐसा इंसान जो काफ़ी समय से आपके साथ रह रहा था, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, ऐसा कोई इंसान हो सकता है। तो आपने जब से इसके जीवन से वॉक अवे किया ना, इसके जीवन में लग गया ग्रहण और इसके जीवन में इसके पेंटिकल्स यानी पैसों में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है। ये कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है जहां आपके भाग्य इसके जीवन में बड़ा अच्छा चल रहा था और आपके वॉक अवे करते ही आपको इस इंसान ने बहुत दुखी कर दिया था, बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया था। यानी कि शो तो ऐसा कर रहा था कि आपके लिए कप ही लेके खड़ा है,
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये इसकी मजबूरी थी कि आपसे जुड़ा हुआ था पैसे के कारण, और आप भी इससे किसी काम के कारण ही जुड़े होंगे, मुझे ऐसा लगता है। आज ये इंसान बहुत दुखी है क्योंकि आपके जीवन में अचानक से बहुत सारे बदलाव देख के आपके अंदर बदलाव आया, आपकी लाइफ में बदलाव आया, आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होती हुई देख रहा है। इसको ऐसा लगा था कि आप इसे छोड़ के कहाँ ही जाओगे, क्योंकि कुछ हो सकता है आप इससे, आपका कोई वर्क प्लेस पे आप मिले हो, कोई काम रहा हो। इस इंसान को ऐसा ही लगा था, बड़े हल्के में ले लिया था इसने। इसे ऐसा लगा था कि ये कुछ भी करता रहेगा, आप तो वहीं बैठे रहोगे। लेकिन एक्चुअल में बात यहाँ पे आई कि आप आगे निकल के, ये इंसान वहीं का वहीं रह गया। ये आपका कोई पार्टनर, यहाँ पे मुझे देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी है। आप मैरिड हो सकते हो अलग किसी से, ये भी अपने पार्टनर से मैरिड हो सकता है, लेकिन आप दोनों ही ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर का कार्ड ट्विन फ्लेम, 2 ऑफ कप्स निकल के आया। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड ही है। एंजल्स की पूरी नज़र बनी हुई है, बहुत ब्लैक मैजिक आपके ऊपर इस इंसान ने, यानी कि मैं आपको ना पीछे घसीटने के लिए, क्योंकि आपका नेम फेम हो रहा है, कप आपके हाथ में आ रहा है, हर जगह आपकी जीत होती नजर आ रही है। आपके एंसेस्टर्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। बहुत मेहनती इंसान आप हो। काफ़ी यहाँ पे टावर मूवमेंट आपके जीवन में, बड़े दुख की घड़ी से आप निकले हो, लेकिन आपने फिर भी हार नहीं मानी। आप अपने लाइफ में मेहनत, जम के मेहनत कर रहे हो, किसी के आगे भीख नहीं मांग रहे हो। कोई ऐसा इंसान है डेविल, देखने में बाहर से बहुत ही स्वीट इंसान हो सकता है, लेकिन अंदर से ये डेविल है। ये आपको ना अपने ये आपके लाइफ से निकलना नहीं चाहता, लेकिन ये एक ब्रेड क्रमिंग कर रहा है आपको, किसी तरीके से फंसा के रखना, क्योंकि आपसे इसके जीवन में लक आती है। जब आप इसके लाइफ में जाते हो, इसका लक चालू होता है। जब आप चले जाते हो, जब आपने वॉक अवे किया, ये एकदम से इसकी जीवन में सब कुछ लो हो गया, डाउनफॉल में जा रहा है। तो यहाँ पे छल नहीं, बहुत बड़ा छलावा चल रहा है। ये छलिया है इंसान बहुत बड़ा। और यहाँ पे देखिए धीरे धीरे आप अपनी मंजिल को पा रहे हो, जहाँ पे आपने मेहनत किया है, आप धीरे धीरे ही सही आप पहुँच रहे हो। और ये इंसान यहीं पे स्टक हो गया, जहाँ था वहीं पे रुक गया, क्योंकि ये बहुत काली क्रिया आपके ऊपर कर रहा है। ये कोई तांत्रिक भी हो सकता है कुछ ऑकल्ट वगैरह इस इंसान को आता हो। तो ये भयंकर तरीके से आपको यहाँ पे गिराने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से आप गिर जाओ, इससे आगे ना निकलो, क्योंकि इसे रेस में आगे जाना है। आपसे ही रेस है इसकी पूरी दुनिया में, और किसी से रेस नहीं है। हो सकता है ये आपके जीवन की किसी ऐसी एनर्जी की तरफ इशारा कर रहा हो जिसे आप अब तक आपने पूरी तरह पहचान नहीं पाए हो। आप इस इंसान को पूरी तरह पहचान नहीं पाए हो। ये इंसान दिखने में कुछ है और वैसे अंदर से कुछ और है। आसपास किसी ऐसे इंसान की नज़र है जो केवल आपको बल्कि लंबे समय से आपको नहीं देख रही, बल्कि लंबे समय से आपके हर कदम पे ये ध्यान रख रहा है। ये इंसान आपकी खुशी, आपकी तरक्की, आपके फैसले, आपके रिश्ते, यहाँ तक कि आपकी कमाई तक पे इसकी बहुत गहरी नज़र है। ये व्यक्ति जल्दबाजी नहीं कर रहा है, ये धीरे धीरे सही समय का इंतज़ार कर रहा है। इसलिए सबसे पहला जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, अब हर कदम सोच समझकर आपको उठाना है। हर बात हर किसी से साझा नहीं करना है। पहले आपने अपने जीवन की बहुत सारी चीज़ें इससे शेयर की होंगी, अपनी बातें, कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी जिस आपने इस इंसान से शेयर की थी, लेकिन अभी आपको स्टॉप होना है, ठीक है। उसका बहुत फ़ायदा इस इंसान ने उठाया है। यहाँ पे जो मुझे एक एनर्जी फील हो रही है कि धोखा किसी अनजान व्यक्ति से नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकता है जिस पर आपने बहुत भरोसा किया है और आप बहुत भरोसेमंद उस इंसान को मानते हो। वही सबसे ज़्यादा एक नज़र गड़ा के आपके ऊपर बैठा है। मुझे महसूस ऐसा भी हो रहा है कि आप पिछले कुछ समय से लोगों के इनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा बदलाव देख रहे होंगे। पहले जैसा ये इंसान नहीं रहा, कोई बदल गया है, किसी की नीयत बदल गई है। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी वजह के कुछ लोग आपके खिलाफ धीरे धीरे माहौल क्रिएट कर रहे हैं, गलत माहौल बना रहे हैं। ये सब अचानक नहीं हुआ, इसकी शुरुआत बहुत पहले से थी, हो चुकी थी, लेकिन आपने उस समय इन लोगों को नज़रअंदाज कर दिया। ये एनर्जी पहले से कहीं ज़्यादा यहाँ पे इस समय मुझे एक्टिवेट दिख रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति आपके जीवन में रुकावट पैदा करना चाहता है। वो चाहता है कि आप आगे ना बढ़ें, आप जो भी नया काम शुरू करें उसमें देरी हो, कोई डिलेज में आपको ले जाना चाहता है।
आपका आत्मविश्वास कम होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी की नज़र में। आप खुद अपनी क्षमता पर शक करने लगे। वो जब भी ये इंसान आपसे बात करता होगा ना, आपको डिमोटिवेट करता होगा। किसी की बुरी सोच तभी असर करती है जब आप अपना विश्वास खो देते हो। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को आपको मजबूत रखना है। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे आपने कभी अपना माना था, हो सकता है, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई साथ काम करने वाला हो सकता है, आपका कुलीग हो सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपकी भलाई की बातें करता है। आपको लगता है इससे ज़्यादा सगा, इससे ज़्यादा भला मेरा कोई नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर ये इंसान सुलगता रहता है, यानी गुस्सा, हेट आपके लिए है इस इंसान के अंदर। तुलना, अपनी कंपैरिजन करता रहता है। इसे आपकी सफलता कभी पसंद नहीं आती है। ये मुस्कुराता है लेकिन मन में जलन बढ़ती है, इसके बढ़ती ही जा रही है। अब यही जलन धीरे धीरे विरोध में बदल रही है। यहाँ पे पूरी कहानी की जड़ मुझे यहाँ पे पैसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स ही है, पैसा ही नजर आ रहा है। या तो धोखा छलावा, ये प्यार का धोखा, प्यार का छलावा, या फिर पैसा। पैसा, संपत्ति, हिस्सेदारी, कमाई, या फिर आपकी आर्थिक तरक्की। किसी को लग रहा है आप उससे आगे निकल रहे हो, किसी को ये स्वीकार नहीं हो रहा है कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। यही कारण है कि ये व्यक्ति अब आपको रोकने की योजना बना रहा है, किस तरीके से आपको रोक दिया जाए। हो सकता है सामने से कुछ ना बोले, लेकिन पीछे से आपकी बहुत बड़ी तरक्की में इंसान बाधा बनता हुआ नजर आ रहा है। गलत बातें आपके लिए अपनी अपनी एक टीम बना रहा, अपने झुंड बना रहा है, उनमें आपके खिलाफ गलत बातें फैला रहा है और सबको आपके खिलाफ करता हुआ दिख रहा है मुझे। लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहा है, आपके फैसलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक और यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी हर जानकारी जानना चाहता है। आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या नया कर रहे हो, कितना कमा रहे हो, कौन आपका साथ दे रहा है, वो सब जानने की कोशिश कर रहा है। किसी को आपके पीछे लगाया भी हो सकता है, जेजेबल स्पिरिट्स आपके पीछे लगाए गए हैं। अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं करें आप, क्योंकि काफ़ी लोग आपके, मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग जेलस हैं आपसे। यहाँ पे कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ पे कई बार कि हमें कोई रोक रहा है, ये चीज़ का अंदाज़ा होता है, लेकिन वास्तव में ईश्वर हमें बचा रहे होते हैं। अगर हाल ही में कोई काम रुका है आपका, कोई डील टूट गई है, आपने किसी से कोई डील साइन की थी, वहाँ पे भी कुछ मामला गड़बड़ हो गया है, कोई रिलेशन आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो हो सकता है उसमें भी आपकी सुरक्षा छिपी हो। आप जिस इंसान से रिलेशन में आगे बढ़ने वाले थे, हो सकता है वो इंसान आपको आगे चल के बहुत हार्म कर सकता था। हर बंद दरवाज़ा, कोई बंद दरवाज़ा है तो किसी कारण से ही बंद होगा, इसलिए भी बंद होता है हर दरवाज़ा। कुछ दरवाजे इसलिए भी बंद होते हैं ताकि आप गलत जगह जाने से बच जाएं। आप बहुत भावुक इंसान हैं, बहुत काफ़ी इमोशनल इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से किसी के ऊपर आप भरोसा कर लेते, दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटते। यही आपकी सबसे बड़ी खूबी है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी बन सकती है। यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब समय आ गया है कि दिल के साथ साथ दिमाग की भी सुने। हर किसी को अपने जीवन में जगह देने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। एक और बात मुझे आपसे कहना है, जिस व्यक्ति पे आप बहुत भरोसा करते हो, उसको एक बार चेक जरूर करें। वो इंसान सामने से आपको कभी भी गलत नहीं दिखाएगा, वो हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके कर्म धीरे धीरे उसकी असलियत सामने ले आएंगे। सत्य को हमेशा छिपाया नहीं जा सकता। आने वाले समय में आपको कुछ सच्चाइयाँ ज़रूर पता चलने वाली हैं। ऐसी बातें सुनने को मिल सकती हैं जिनकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। शुरुआत में आपको बहुत दुख पहुंच सकता है, काफ़ी सैड एनर्जीज में आप जा सकते हो, लेकिन बाद में आप समझेंगे कि ये सच्चाई जानना आपके लिए ज़रूरी था। अपनी एनर्जी को आपको बचा के रखना है। ये इंसान एनर्जी शकर है, या आपसे किसी न किसी तरीके से जुड़ा रहना चाहता है। आपकी एनर्जी से ये इंसान को ताकत मिलती है, बड़े बड़े काम करता है, इसलिए आपको अपने एनर्जी को बचा के रखना। ये आपकी एनर्जी से बहुत, आपकी एनर्जी ले लेके ये इसीलिए आपसे जुड़ा रहना चाहता है
कि आपकी एनर्जी ले लेके ये बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है अपनी ज़िंदगी के, और आप यहाँ पे ड्रेन फेल कर रहे हो। आपकी गाड़ी रुकी हुई है। यहाँ पे बेवजह किसी से बहस में नहीं आपको पड़ना है। हो सकता है कोई सामने से आपसे बहस करने, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है, हर बात का जवाब नहीं देना है। यहाँ पे आर्थिक मामलों में आपको, यानी फाइनेंशियल चीज़ों में आपको बहुत सावधानी रखनी है। यहाँ पे उधार लेन देन से पूरी तरह बचें। कोई आपसे अपनी परेशानी दिखा के आपसे पैसे की डिमांड कर सकता है। चाहे कितनी भी निगाहें आपको रोकने की कोशिश करें, चाहे कितने भी ईर्ष्या आपके रास्ते में आए, मगर आपके इरादे साफ हैं और मेहनत सच्ची है तो आपकी राह अंत में खुली हुई दिखाई ही देगी। जो लोग आज आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं वही एक दिन आपकी सफलता देख के हैरान हो रहे हैं इनफैक्ट। तो लेकिन तब तक आपको केवल एक बात याद रखनी है कि जो बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही मीठा बन रहा है, हमदर्द बना फिर रहा है, वो अपना नहीं है आपका। यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा गाइडेंस मिल चुका है। और हर फैसला लेने से पहले अपने मन की शांति को ज़रूर चुनिए, थोड़ा समय लीजिए, इसके बाद हर फैसला आपको लेना है। यहाँ पे इस डेविल ने कई बार आपको नीचे घसीटने की तो कोशिश की है, पर आज तक सफल नहीं हो पाए। कई बार अच्छा, इसीलिए आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता है, स्पाई स्टॉक कर रहा है कि इतने इसके ज़बरदस्त तंत्र मंत्र कैसे फेल हो रहे हैं, कौन हो आप, ये जानना चाहता है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और यहाँ पे ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये इंसान इस समय अलग थलग पड़ा हुआ है, आपकी सोचों में डूबा हुआ है। ये आपको ढूंढ रहा है, जैसे कहीं पे सोशल मीडिया पे इधर उधर तलाश रहा है आपको कि आप कौन हो, आखिर इसकी सारी चीज़ें किस तरीके से बेकार जा रही है, क्यों बर्बाद जा रही हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। ओह, ये इंसान बीमार हो सकता है। ये इंसान कहीं पे बहुत ही बुरी स्थिति में बीमार होके पड़ा है। आपकी तरक्की, उन्नति और जो आप यहाँ पे बहुत अच्छा अपने लाइफ में कर रहे हो, फाइनेंशियल जो आपको गेन हो रहा है ना, ये इसे बीमार कर रही है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा बैक पेन, कहीं चोट लगी हो सकती है, बैक पेन हो सकता है। इसकी हालत इस समय, फाइनेंशियल स्थिति इसकी बहुत ख़राब है। ये जो भी इंसान है, यही इंसान नज़र बिल्कुल गड़ा के बैठा हुआ है, देख रहा है, बस झपट्टा मारने की देरी है, एक ऐसा चांस ढूंढ रहा है। सबसे बड़ा ये इंसान आपका हमदर्द होगा, जो मैं भी बता रही हूँ। यही सबसे बड़ा आपका दुश्मन बनता जा रहा है और इसकी जड़ है पैसा। आपका पैसा इससे देखा नहीं जा रहा है। आप इससे बाद में आए और इससे आगे कैसे चले गए। इसके पैसे बहुत सारे बीमारी में जा रही है, कर्मा भुगत रहा है। इसने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया, एक दो नहीं। ये धोखे के कारण ये कर्मा ये इंसान भुगतता जा रहा है, भुगत रहा है। इसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तू मैं लड़ाई झगड़े आपस में हो रहे हैं, मनमुटाव बहुत चल रहे हैं इसके लाइफ में। प्लीज गाइड मी डिवाइन। ये इंसान बहुत तेजी से आपकी तरफ आना चाहता है। ये जो भी इंसान है, अब ये सोच रहा है बैठ के नज़र गड़ा के बैठने से, किसी स्थिति का इंतज़ार करने से, झपट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। ये आपके लाइफ में बहुत ही तेज़ी से आना चाहता है, बहुत तेज़ी से, लेकिन इसे कुछ लोग रोक रहे हैं, आपकी तरफ आने नहीं दे रहे। ये बहुत तेज़ी से आना चाहता है। इसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। ये ना अगर आएगा भी तो किसी अच्छे इरादे से नहीं आ रहा है। आपको अलर्ट रहना है। ये आपकी छुपी हुई कुछ शक्तियों को चुराना चाहता है। इसे पता है आपके पास कोई डिवाइन ब्लेसिंग है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि कोई डिवाइन ब्लेसिंग है आपके पास। उसे चुराने के लिए ये इंसान बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। शायद पहले आप इसके संपर्क में, इसके आना जाना रहा होगा। अभी इस समय सब कुछ बंद है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये इस समय बीतता जा रहा है, इसे लग रहा है कि ये बीमार होता जा रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जा रहा है। इसका काम धंधा सब बंद हो चुका है और यहाँ पे इसे आपकी एनर्जी मिल नहीं रही है और ये आपको ढूंढ रहा है हर जगह। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। बहुत बड़ा कर्मा ये कुछ भुगत रहा है अपना। कई लोगों को इसने धोखा दिया, चीट किया। ये अक्सर उन लोगों के पीछे ये इंसान दौड़ के जाता है जो अकेले होते हैं, गरीब होते हैं। गरीब मीन्स कि उनके पास कोई एसेट जरूर होती है। ये ऐसे लोगों के पीछे ज़्यादा भागता है जिनके पास कोई एसेट होता है, पैसा होता है। उनके घर में कोई मालिक नहीं होता,
तो ऐसे लोगों के पास ये ज़्यादा जाता है, उनके धन को हड़पना, उनके प्रॉपर्टी को हड़पना, उसका यही एक काम है, समझा बुझा के किसी तरीके से उनकी चीज़ों को हड़पना। और 10 ऑफ सोर्ट्स 9 ऑफ सोर्ट दोनों आ गए हैं, तो ये बुरी तरीके से इस समय कार्मिक पैटर्न से गुजर रहा है। यहाँ पे ये बहुत, इसकी कोई बात ऐसी खुल गई है, कोई बात ऐसी सामने आ गई है जो इसने बहुत छुपा के रखा था, और ये इसीलिए आपसे भी कुछ बातें हैं छुपा के रखना चाहता है, बताना नहीं चाहता, या आइसोलेशन में मुंह छुपा रहा, आप की तरफ आना चाहता है, पर आए कैसे, किस मुंह से आए। इसने बहुत सारे ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर रखे हैं, आपसे बहुत मिसबिहेव भी इसने किया है, पास में लड़ाई झगड़े भी किए हैं, पैसे के लिए भी लड़ाई झगड़े किए हैं। अभी इस समय मुंह छुपा के बैठा है क्योंकि ये कर्मा भुगत रहा है यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से। ये देखो पैसे में जगल कर रहा है, पैसे ही नहीं है, क्योंकि ये इंसान लोगों से ठगने का काम ज़्यादा करता है, खुद मेहनत का काम कम करता है। ये जो भी इंसान है, ये इंसान आपके ऊपर नज़र गड़ा के बैठा है, आपसे कुछ लेना होगा, आपके प्रॉपर्टी पे बुरी नज़र होगी, आपके पैसे पे होगी, आपकी मेहनत पे होगी, आपके कामयाबी पे है, यहाँ पे मुझे दिख रहा आपके पैसे पे, आपके पैसे से तो ये इंसान बहुत जेलस है, बहुत ज़्यादा। और कैसे करे ये, क्या ऐसा करे कि आपके ज़िंदगी में धन का आगमन रुक जाए, और तब ये आपको अपने बराबरी पे देखना चाहता है कि जैसे इसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो आपके जीवन में भी कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं, 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 15 नंबर। अच्छा, आपके यहाँ पे 2 किड्स हो सकते हैं, आप एक सिंगल मदर भी हो सकते हैं, बहुत अच्छा आप अपने लाइफ में कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। 10 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर अगेन, एंड 9 नंबर फिर से है, फिर से, ओ माय गॉड, 2 2 2, ओके। और यहाँ पे 7 नंबर अगेन, 7 नंबर, 2 नंबर बहुत आया है, 8 नंबर, ओके। तो ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे कंफर्म हो रही है, 2 2 बार बार ये नंबर आ रहा है। आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है ये आपका पार्टनर ही हो। इसने ना ट्विन फ्लेम जर्नी को एकदम से टॉक्सिक बना दिया है, सच्चाई यहाँ पे मुझे यही दिख रही है, ये वही है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं एज यहाँ पे मुझे 53, 55, 59, 46, 47, 48, 39, 36, 35 एंड 44, ये एज मुझे दिखाई दे रही है। आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं, चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। और ये एक अच्छे खासे रिश्ते से एक टॉक्सिक रिलेशन बन गया, और ये इसका कारण है लालच। ये जो इंसान है डेविल, ये बहुत लालची इंसान है, लालच के कारण इसने अच्छे खासे रिलेशन को टॉक्सिक में बदल दिया। यस, अब भी जो मैंने बोला बिल्कुल सच है, लक इज ऑन योर साइड। आपका लक अब आपके साथ है, ये वक्त आपका है, ये लक आपका है। ये लक देख के ये इंसान जल रहा है कि अब आपका ये लकी पीरियड जो शुरू है ना, ये इसके लिए एक नासूर बनता जा रहा है। मैनिफेस्ट, आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो सकते हैं, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको मिल रहा है, बहुत एग्जैक्ट एक्यूरेट तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपको यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर हो सकता है सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, ऐसा भी लग रहा है। आप जो भी यूनिवर्स को बोल रहे हैं एग्जैक्टली वही चीज़ें यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, और ये चीज़ बैठ के ये देख रहा है। आपने इस इंसान को लेट गो कर दिया है, आप इसके लाइफ से वॉक अवे भी कर चुके हैं, पर अभी भी इसे यकीन नहीं हो रहा है कि आप इसे छोड़ के चले गए हो। यहाँ पे लेट गो की एनर्जी है। आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन झेला है, जिस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिस तरीके से आपने अपने लाइफ में टावर मोमेंट झेले हैं, अब आप ट्रांसफॉर्म हो करके एक बटरफ्लाई की तरह बटरफ्लाई बन चुके हैं, यानी कि एकदम आज़ाद। और ये आपकी ये जो फ्री लाइफ आप जी रहे हैं ना, जो बहुत ही अच्छी लाइफ, किसी का रोक टोक नहीं आपकी लाइफ में, जो मर्जी यार आप कर सकते हैं, वो इसे बहुत ज़्यादा खटक रही है इसकी आंखों में। ये भी चाहता है कि ये भी फ्री लाइफ होके जिए, पर ये किसी बंधन में है, किसी लोगों के बंधन में है। इसने किसी को बांधा है तो किसी ने इसको भी बांधा है, तो ये आपने इस इंसान को लेट गो कर दिया। मूविंग, आप किसी न्यू हाउस में जा सकते हो, नया घर खरीद सकते हो, शायद प्लान बना रहे हो, तो हो सकता है ये चीज़ें आपकी पूरी हों, तो आप एक न्यू हाउस में जा सकते हो, चेंज कर सकते हो, अपना रेसिडेंस चेंज कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ। न्यू हाउस आपको, मुझे आपके जीवन में न्यू हाउस आता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस निकल के आए हैं, और अब हम आपके लिए देख लेते हैं नेम
इनिशियल्स क्या निकल के आते हैं? N, P, V, U, T, O। ये है आपके नेम इनिशियल्स NPVUTO। तो फ्रेंड्स ये आपके नेम का इनिशियल्स मेरे व्यूअर्स के नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। जिस शहर में रह सकते हैं होंगे आप, वहाँ का ये फर्स्ट, यानी कि जैसे एन है तो नागपुर से आप देख रहे होंगे, नैनीताल से देख रहे होंगे, तो पाकिस्तान से देख रहे होंगे, पंजाब से देख रहे होंगे, तो इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।